क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल दिया है यहां पर, दैट इज ट्रायंगल ABC, बराबर ना, ट्रायंगल ABC। बेस क्या दिख रहा है इसमें, बेस क्या है इसमें, BC। अगर BC ये बेस है तो इसका हाइट कहां से ड्रॉ होगा, अगर BC बेस है तो हाइट कहां से ड्रॉ होगा रे, A से, राइट। तो डायग्राम में उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे, एंड दैट इज नथिंग बट, टेक्स्ट बुक है ना सबके सामने, दैट इज नथिंग बट AD। अगर मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ABC अगर BC बेस है तो हाइट क्या होगा इसका, हाइट क्या होगा इसका, AD, ठीक है। नेक्स्ट, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। अब यहां पर और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया उन्होंने, दैट इज पॉइंट P। कौन सा पॉइंट लिया है, पॉइंट P। और P से C ड्रॉ किया है ऐसे, सेगमेंट PC, और P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, and that is nothing but point Q and the segment PQ is perpendicular to BC। अब इसमें क्या क्या ढूंढने के लिए बोला है जरा ध्यान देना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हुआ था याद है ना, अब जो नए बच्चे उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन मैं वो सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एरिया 1 अपॉन एरिया ऑफ 2, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। हमने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया था, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, ठीक है। मतलब बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो इसमें से हमें पहला क्या ढूंढना है, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब पे अटेंशन, ट्रायंगल PQB दिख रहा है, ट्रायंगल PQB, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, अरे यस और नो, ये वाला देखो मैं डॉटेड से इसको बता रहा हूं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। व्हाट इट, अरे आया ना, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का बेस कौन है, बेस कौन है, BQ, बेस BQ, और हाइट कहां से ड्रॉ हो रहा है, सो हाइट क्या होगा इसका, PQ, बराबर। तो बेस इंटू हाइट, बोलो फटाक से, BQ मल्टीप्लाई बाय PQ, बेस इंटू हाइट, डिवाइडेड बाय PBC। अब ट्रायंगल PBC में बेस कौन सा है, PBC में बेस इसका क्या है, BC, और इसका हाइट क्या है रे, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं BC मल्टीप्लाई बाय PQ। अब PQ और PQ क्या हो जाएगा, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है और दोनों का हाइट PQ है, बराबर ना, ठीक है। अब हमेशा ऐसा लिखना जरूरी था क्या रे, हमने इसमें 3 केसेस देखे थे। अगर दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल आ जाए, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, बेस अपॉन बेस। अगर बेस इक्वल आ जाए तो हाइट अपॉन हाइट, और अगर दोनों इक्वल आ जाए तो इट वाज 1 अपॉन 1। तो इस केस में हम क्या कर सकते थे, तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है। ट्रायंगल PQB, इसका बेस BQ है, हाइट PQ है। PBC, इस ट्रायंगल का बेस कौन है और हाइट कौन है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल होगा तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो इतना होगा, BQ अपॉन BC। तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यस और नो, बराबर, BQ अपॉन BC। और रीजन क्या लिखते थे हम इसका, रीजन इज, बोलो बराबर है, हाइट इज इक्वल। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट हाइट कट होके बेस अपॉन बेस बचेगा। अरे यस और नो, पक्का, ठीक है। दूसरा, सेकंड वन क्या बोला है, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान दो, अभी ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC पे, ट्रायंगल PBC दिख रहा है सबको, ट्रायंगल PBC, बोलो फटाक से, इस ट्रायंगल PBC का बेस कौन है रे, हाइट कौन है, ठीक है। ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इसका बेस क्या है और इसका हाइट क्या है,
तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? अगर बेस इक्वल होगा तो एरिया का रेशियो किसके रेशियो इतना आता है? हाइट के रेशियो इतना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो पी बी सी का हाइट, पी बी सी इस ट्रायंगल का हाइट क्या है रे? और ए बी सी का हाइट क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ? पी क्यू अपॉन एडी। और रीजन क्या आएगा? वेरी गुड, बेस इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। कौन बताएगा इसका आंसर? समक्ष बताएगा। एंगल एबीसी का बेस है बीसी, एबीसी का बेस है बीसी, हाइट है, वेरी गुड। आणि एंगल एडीसी का बेस है डीसी आणि हाइट है एडी। ओके, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अगर हाइट इक्वल आ रहा है तो रेशियो किसके रेशियो इतना आएगा? बेस के इतना, बराबर ना? तो मुझे बताओ ट्रायंगल ए बी सी का बेस कौन सा है? ए बी सी का बेस कौन सा है? और ए डी सी का बेस कौन सा है? तो इसका रेशियो क्या आएगा एरिया का? बी सी अपॉन डी सी। हाइट कैंसिल हो गया ना, हाइट दोनों का इक्वल है, तो रीजन क्या आएगा? हाइट इज इक्वल। अरे अच्छे से समझ रहा है? एंड नेक्स्ट इज नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एडीसी अपॉन पीक्यूसी। हाँ, एडीसी मध्ये बेस डीसी आहे आणि हाइट एडी आहे, व्हेरी गुड। पीक्यूसी मध्ये बेस कोण आहे आणि हाइट कोण आहे? मग काय इक्वल आहे? ज्यावेळी काहीच इक्वल नसेल त्यावेळी फॉर्म्युला सरळ सरळ लिहायचा, काय? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। काय कॅन्सल होण्यासारखं काहीच नाही, काहीच इक्वल नाही आहे ना। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द बेस ऑफ एडीसी? एडीसी चा बेस काय? डीसी। हाइट काय आहे? एडी। तो काय येईल? बीसी मल्टीप्लाय बाय एडी अपॉन, बोला पीक्यूसी चं सांग। पीक्यूसी क्या है? पीक्यूसी का बेस एंड हाइट इज क्यूसी मल्टीप्लाई बाय पीक्यू। अच्छा, इसका कोई रीजन लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है? एनी डाउट? रहेगा ध्यान में, ठीक है? अच्छा, ये सबका मास्टर फॉर्मूला कौन सा है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। अगर बेस इक्वल होगा तो H1 अपॉन H2, हाइट इक्वल होगा तो B1 अपॉन B2, दोनों इक्वल होगा तो 1 अपॉन 1।